सो कल वाली क्लास में जो बात किए थे उसके बारे में आपको पहले बता दें। कल हमने लाइन के इक्वेशन के बारे में बात किया था और लास्ट में भी कल क्लास के लास्ट में उन सबको इकट्ठा मैंने लिखा था। एक बार फिर उनको देख लीजिए। कल हम बात किए थे आपसे कि इक्वेशन ऑफ लाइन अगर मान लीजिए हम पहले बताए थे आपको पॉइंट स्लोप फॉर्म, इसके बारे में ये कहा था कि अगर एक लाइन किसी गिवन पॉइंट से होकर जाए उसको स्लोप पता है तो उसको हम लिख देते थे y माइनस y1 इज इक्वल टू mx माइनस x1। दूसरा हमने पढ़ा था टू पॉइंट फॉर्म। इसमें क्या था, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इन ब्रैकेट x माइनस x1। तीसरा आप लोगों से मैंने कहा था स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। ये था आपका y is equal to mx plus c. Here m is the slope of the line and c is the intercept on x axis. यही था ना, सॉरी y axis. c is the intercept on y axis. एक और चीज बताए थे, y is equal to mx minus d. Here m is the slope of the line and d is the intercept on the x axis. और चौथा आपसे बताया था मैंने कल जो बात हुई थी इंटरसेप्ट फॉर्म के बारे में। इंटरसेप्ट फॉर्म दैट इज x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1। और पांचवा हम बताए थे इट वाज नॉर्मल फॉर्म x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू t। इतनी बात हम कल कर रहे थे। अभी हम इस पे जा रहे हैं क्वेश्चन बताने के लिए आप लोगों को, कि आपके सामने एनसीईआरटी किताब है और एनसीईआरटी में जो हमने बताया था कि नेक्स्ट एक्सरसाइज जो आपकी है टोटल इसी पे डिपेंड है। मैं क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट कर दे रहा हूं। आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 सिंपल आपसे कह रहे हैं कि राइट द इक्वेशन ऑफ x एक्सिस एंड y एक्सिस, जो आप ऑलरेडी बता चुका हूं। इक्वेशन ऑफ x एक्सिस इज y इज इक्वल टू 0 एंड इक्वेशन ऑफ y एक्सिस इज x इज इक्वल टू 0। बताया था ना। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहे हैं कि find the equation of line passing through the point -4 and 3 with a slope 1/2। अब ध्यान से देखो, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, सॉरी 2 3 4, ये तीनों आपके पहले वाले पे हैं जहां आपके पास पॉइंट गिवन है और उसके बाद स्लोप दिया हुआ है। तो मैं चौथा बता रहा हूं, और चौथा इसलिए कि वहां स्लोप ना देके आपके पास एंगल दिया हुआ है, एंगल बिटवीन द लाइन एंड एक्स एक्सिस, तो मैं स्लोप यहां फाइंड करूंगा। क्वेश्चन नंबर 4 आप देख लो, 4 में आपके पास थीटा इज इक्वल टू 75 डिग्री दिया। हम पिछले कई जन्मों से पढ़ रहे हैं tan थीटा इज इक्वल टू tan 75 एंड दैट कैन बी रिटन एज स्लोप। और tan 75 की वैल्यू हमको पता नहीं है, हम इसको 45 प्लस 30 लिख सकते हैं। अभी आप यहाँ पे फार्मूला अप्लाई कर दो, tan 45 प्लस tan 30 अपॉन 1 माइनस tan 45 इंटू tan 30। इट इज 1 प्लस 1 अपॉन रूट 3 एंड 1 माइनस 1 इंटू 1 अपॉन रूट 3। सिंप्लीफाई करूंगा, रूट 3 प्लस 1 अपॉन रूट 3 माइनस 1, यही मिलेगा। अगर थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लो, या तो यही रहने दो, हम इसी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, ठीक है। या थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके रेशनलाइज कर दें, आप जो को कर दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। दोनों ऑप्शन आपके पास हैं, आप यही रहने दीजिए। ये हम आपको मिल गया। पॉइंट आपके पास गिवन है कि 2 and 2 रूट 3। एक काम करो तो रेशनलाइज कर दो यार, क्योंकि 2 रूट 3 आ रहा है वो आगे चल के काम आएगा। आप यहाँ रूट 3 प्लस 1 द होल स्क्वायर, देन root 3 minus 1 and root 3 plus 1. It's 3 plus 1 plus 2 root 3 and 3 minus 1. It can be written as 4 plus 2 root 3 upon 2. 2 will be common, then it will be 2 plus root 3. ये हो गया।
अब आपसे बात करता हूं, जो स्लोप हमको मिल जाएगा दैट इज कॉल्ड द स्लोप। सो पॉइंट आपके पास गिवन है 2 and 2 root 3, इट इज 2 and 2 root 3, it is the given point. So equation of line passing through 2 and 2 root 3 whose slope is 2 plus root 3, it can be written as y minus y1 is equal to mx minus x1. आप लिखोगे y minus 2 root 3 is equal to 2 plus root 3 inside bracket x minus 2. समझ में आ रहा होगा ये बात, एंड दैट शुड बी इन ब्रैकेट। जब आप थोड़ा सा सिंपलीफाई करोगे ना तो ये 2 रूट 3 यहाँ पे 2x माइनस 4 माइनस प्लस रूट 3x एंड माइनस 2 रूट 3, 2 रूट 3 कैंसिल हो जाएगा। आपके पास मिला क्या 2 प्लस रूट 3x और माइनस 4 दैट इज इक्वल टू y। आप तो या तो ऐसे ही लिख दो या y को भी ट्रांसपोज कर दो उधर, आपके ऊपर है। या तो आप ऐसे ही लिख के छोड़ दो या आप लिख दो y 2 प्लस रूट 3x माइनस y माइनस 4 इक्वल टू 0। समझ में आया होगा। दैट वाज द क्वेश्चन नंबर 4। आप फिर से एक बार देख लो, जो पहला पॉइंट पढ़े थे उस पर ये क्वेश्चन है। अगला जो हमारे पास क्वेश्चन आपको दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 5, आपसे इसमें मतलब दोनों में इंटरसेप्ट ऑन द x एक्सिस y एक्सिस क्वेश्चन नंबर 5 और 6 में दिया हुआ है और स्लोप दिया हुआ है। 5 6 में से जो कही है वो बता दे रहा हूं आपके पास। देख लीजिए इस क्वेश्चन को। सो क्वेश्चन नंबर 4 तक हो गया। 5 और 6 दोनों सेम है। दोनों में आपसे बता दूं, एक इंटरसेप्ट आपका x एक्सिस पे है और एक पे इंटरसेप्ट y एक्सिस पे है। अगर x एक्सिस पे है तो हम जो फार्मूला अप्लाई करेंगे y mx d अप्लाई करेंगे, y एक्सिस पे तो y mx c अप्लाई करेंगे। ठीक है, आप यहाँ पे ध्यान से देखो, मैं क्वेश्चन नंबर 6 ही बता रहा हूँ। 6 में बड़ा क्लियर चीजें लिखी हुई हैं। दैट क्वेश्चन नंबर 6 आप ध्यान से देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है कि इंटरसेक्टिंग द y एक्सिस एट द डिस्टेंस ऑफ द ब्लू यूनिट अबव द ओरिजिन। मतलब अगर लाइन को हम ऐसे ड्रा कर लें तो यहाँ पे जैसे ये ओरिजिन है और इस पे 2 यूनिट पे यहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है। एंड देन आफ्टर जो बात हो रही है कि अबव द ओरिजिन एंड मेक एन एंगल 30 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस। इस डायरेक्ट x एक्सिस और y एक्सिस लाइन हमने ऐसे ड्रा कर दिया। ये जो एंगल है वो 30 डिग्री है और ये हमारे पास 2 है। इट मींस व्हाट, c इज इक्वल टू 2, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, m इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं tan थीटा, m इज इक्वल टू हो जाएगा tan 30, देन m इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 3 और c इज इक्वल टू 2। तो हम क्या लिख देंगे, इक्वेशन ऑफ लाइन इज y is equal to mx plus c। y is equal to m की वैल्यू कितनी है 1 अपॉन रूट 3, x और c की वैल्यू कितनी है 2। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, रूट 3y is equal to x plus 2 रूट 3। मतलब क्रॉस क्या करो, कैलसियम में क्रॉस करेंगे, डायरेक्टली हमने रूट 3 से मल्टीप्लाई कर दिया है। गॉट इट। अब चाहे तो इसको थोड़ा सा और सिंपलीफाई करना है, आपका इक्वेशन हो जाएगा x माइनस रूट 3y प्लस 2 रूट 3 इक्वल टू, एक्चुअली हम जो भी इक्वेशन लिखते हैं तो स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वेशन का यही होता है, इसलिए हम इस फॉर्म में लिख देते हैं। इसके बाद आप देख लो क्वेश्चन नंबर 7 और 7 में भी हम यही फॉलो करने जा रहे हैं कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द 2 पॉइंट, बट एक बहुत सिंपल फार्मूला बेस्ड है। तो मैं 7 न करके 9 करने जा रहा हूँ और 9 से पहले एक 8 है वो अलग चीज है, बट 9 में इसलिए करने जा रहा हूँ। 9 में आपसे ये कह रहे हैं कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ मीडियंस। जैसे एक ट्रायंगल PQR है, उसके तीनों वर्टिसेस की कोऑर्डिनेट दिए रहे हैं, कह रहे हैं फाइंड द इक्वेशन ऑफ द मीडियन पासिंग थ्रू द वर्टेक्स R। मैं आपको एक डायग्राम बना के समझाने का प्रयास करता हूं, हो सकता है समझ में आए। क्वेश्चन नंबर 9, आप एक ट्रायंगल यहां फॉर्म कर दो। इस ट्रायंगल में ये P है, ये Q है और ये R है।
आपके पास ये तीनों कोऑर्डिनेट पी क्यू आर के कोऑर्डिनेट लिखे हुए हैं एंड इट इज गिवन दैट पी का कोऑर्डिनेट आपके पास 2 1 दिया है, क्यू का कोऑर्डिनेट जो है वो आपके पास -2 and 3 दिया हुआ है एंड आर का कोऑर्डिनेट जो है वो 4 5 दिया हुआ है। आपसे कह रहे हैं फाइंड द इक्वेशन ऑफ द मीडियन पासिंग थ्रू आर। एक बात बताइए, मीडियन क्या होती है? अ लाइन व्हिच इज पासिंग थ्रू द वर्टेक्स एंड मिड पॉइंट ऑफ द अपोजिट साइड। तो अगर यहाँ पे हम यहाँ मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू एम से रिप्रेजेंट करें तो एक तरह से मैं कह सकता हूं कि ये आर एम आपके सामने आ रहा है, मुझे आर एम का इक्वेशन फाइंड करना है। तो पहले हम ये जाने कि एम क्या है, मिड पॉइंट है। हम यहां लिख देंगे सिंस एम इज मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू, देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ एम इज 2 minus 2 upon 2 and 1 plus 3 upon 2. It can be written as 0 and 2. ये कोऑर्डिनेट 0 2 आ गया। अब आप दूसरी भाषा में इसको समझिए। We have to find the equation of line passing through the 0 2 and 4 5. 2 points are there, R and M. We have to find the equation of line which is passing through the 4 5 and 2 2. आप किसी को 1 1 किसी को 2 2 बना लो। सो व्हाट कैन आई राइट? इक्वेशन ऑफ आर एम इज y minus y1 is equal to y2 minus y1 upon x2 minus x1 and x minus x1। अब आप ध्यान से देखो, तो अभी हम यहाँ लिख दे रहे हैं, यहाँ पर आपके पास y, जैसा कि मैंने कहा था जब भी दो आपके पास पॉइंट दिया 1 1 2 2 लेना हो तो ये पहले वाले को 1 दूसरे को 2 2 ले लो, तो r माइनस y माइनस 5 हो जाएगा एंड देन y2 माइनस y1 2 माइनस 5 अपॉन 0 माइनस 4 एंड x माइनस 4 हो जाएंगे। अभी आपको कुछ नहीं करना, सिंप्लीफाई कर देना है। यहाँ आप देख लो y माइनस 5 इट इज माइनस 3 माइनस 4 and x minus 4. After doing cross multiplication, 4y minus 20 is equal to 3x minus 12. When I transpose it, 3x minus 4y minus 12 plus 20 equal to 0. So 3x minus 4y and plus 8 equal to 0. This is the equation of the medians passing through the R. ये आपके पास एक क्वेश्चन था और इसके ठीक पहले क्वेश्चन नंबर 8 वाला, जैसे आपको मैंने डिफरेंट फॉर्म बताया, आपके पास मैंने बताया कि स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है, नॉर्मल फॉर्म है एंड इंटरसेप्ट फॉर्म है। तो क्वेश्चन नंबर 8 बहुत कुछ नॉर्मल फॉर्म में लिखा है। इसमें लिखा है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन इज 5 यूनिट एंड द एंगल मेड बाय द परपेंडिकुलर विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस इज 30, देन फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। आप ध्यान से देखो क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में, अगर मैं कहूं तो ये p इज इक्वल टू 5 दे दिया और अल्फा इज इक्वल टू 30 दे दिया, दैट मच ओनली। आप याद करो जब मैंने नॉर्मल फॉर्म, आपको मैं फिर से यहाँ समझाऊं, जब मैंने लिखा था नॉर्मल फॉर्म तो ये एक लाइन थी, इससे इसे परपेंडिकुलर ड्रॉन p था और इसके बीच एंगल अल्फा था। आपने इसको लिखा था x cos अल्फा एंड y sin अल्फा is equal to p. This was the equation of line which have a p distance from the origin and angle between the perpendicular p and x axis is alpha and it was called the normal form of a line. आपको यही फाइंड करना है। तो आपके पास p दे दिया, अल्फा दे दिया, तो आप इक्वेशन ऑफ लाइन अगर लिखना चाहते हो, इक्वेशन ऑफ लाइन इज x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू p। x cos 30 प्लस y sin 30 is equal to 5। यहाँ आपको √3/2 plus y into 1/2 it's 5। Now multiplying by 2, so I'll get here √3x plus y is equal to 10, or I can say √3x plus y minus 10 equal to 0। This is the equation of line which have a 5 unit distance from the origin, perpendicular distance from the origin, and angle between the perpendicular and x axis is 30,
then equation of line will be x cos alpha plus y sin alpha is equal to t. Now you can write down. अभी इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10 11 दोनों एक तरह के क्वेश्चन है। यहाँ पे दो पॉइंट दी हुई है, उन दोनों पॉइंट को मिलाने वाले लाइन के परपेंडिकुलर एक लाइन का इक्वेशन लिखना है। और एक में ये कह रहा है कि इसके मिड पॉइंट से जा रही है और दूसरे में कह रहा है कि नहीं इस लाइन को, इसमें एक डायग्राम बना, मैं क्वेश्चन नंबर 11 बता रहा हूँ, उसको डायग्राम बना के आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 में ये कह रहा है कि इफ अ लाइन इज परपेंडिकुलर टू द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट 1 0 and 2 3, ये हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है, दिस इज 1 0 एंड दिस इज 2 3। इस पर एक लाइन जो क्या है कि परपेंडिकुलर है, दिस इज परपेंडिकुलर टू इट and it is divided this line in the ratio of 1:n। दो चीजें आप लोगों को बताना चाह रहा हूं। किसी भी लाइन का इक्वेशन फाइंड करने के लिए दो चीजें, एक तो किस पॉइंट से जा रही है, दूसरा इसका स्लोप क्या है। तो मुझे ये लग रहा है कि अगर मैं इसको ए बी कह दूं तो स्लोप ऑफ द रिक्वायर्ड लाइन विल बी -1 अपॉन स्लोप ऑफ द गिवन लाइन, क्योंकि एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो आप यहां लिख सकते हो कि स्लोप, इसको नो तो एक और नाम दे दो एम एन, क्योंकि हम एन का कोऑर्डिनेट पाएंगे। स्लोप ऑफ एम एन इज इक्वल टू -1 अपॉन स्लोप ऑफ किसका है, क्यों दूसरी लाइन क्या दिया है, आई थिंक ए बी हो मेरे ख्याल से, हाँ ए बी के परपेंडिकुलर तो हो जाएगा -1 अपॉन स्लोप ऑफ ए बी। अब ए बी दो पॉइंट से जा रही है तो इसका स्लोप y2 - y1 3 - 0 अपॉन 2 - 1 दैट इज इक्वल टू -1 अपॉन 3। दिस इज द स्लोप ऑफ mn। एक चीज तो मुझे मिल गई। अब अगर मैं n का कोऑर्डिनेट फाइंड कर लूं तो मैं यहां पे पॉइंट और स्लोप फॉर्म यूज कर सकता हूं, y - y1 इज इक्वल टू mx - x1। अब n का कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए मुझे सेक्शन फार्मूला यूज करना पड़ेगा। आपको याद होगा coordinate of n is equal to this into this, 1 into 2 plus n into 1 upon 1 plus n, 1 into 3 plus n into 0 upon n plus 1. By using the section formula, it can be written as n plus 2 upon n plus 1 and the second one is 3 upon n plus 1. ये आपके पास कोऑर्डिनेट हो गए। अब मुझे उस लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है मेरे पास, जिसका स्लोप मुझे दिया हुआ है, जिसका ये बताओ किस पॉइंट से जा रही है। तो क्या मैं इक्वेशन ऑफ लाइन y - y1 इज इक्वल टू mx - x1 नहीं लिख सकता? तो आप क्या लिखोगे, देयरफॉर हम क्या लिख देंगे, नाउ इक्वेशन ऑफ mn इज y minus y1 is equal to mx minus x1। so y minus y1 के जगह पे आप क्या लिखोगे, 3 upon n plus 1, n के जगह पे -1 upon 3 x minus n plus 2 upon n plus 1। अभी आपको कुछ नहीं करना है, इसको सिंप्लीफाई कर देना है। सिंप्लीफाई कैसे करोगे, n plus 1 एलसीएम ले लिया, n plus 1 into y minus 3 is equal to -1 upon 3 and n plus 1 into x minus n plus 2। ये इससे कैंसिल हो जाएगा। थोड़ा सा और सिंपली आप कर सकते हो, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 टाइम n plus 1 into y minus 9 is equal to n plus 1 into x minus, ये माइनस हो जाएगा और यहाँ प्लस आ जाएगा n plus 2। इसको उठा के इधर लेते आओ, तो n plus 1 into x plus 3 times n plus 1 into y minus 9 and minus n plus 2। और सिंप्लीफाई कर दो, 11 लिख देना इसको, -2 -2 will be 11। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन mn। अब एक और चीज तुमको बताओ, यहीं पे क्रॉस सुन लो। क्वेश्चन नंबर 11 के बाद 12 एंड 13 को देखो, ये दोनों के दोनों हमारे पास कहीं ना कहीं इंटरसेप्ट फॉर्म में है। आपने इंटरसेप्ट में क्या पढ़ा था कि इक्वेशन ऑफ लाइन व्हिच हैव इंटरसेप्ट a इंटरसेप्ट ऑन द x एक्सिस एंड b इंटरसेप्ट ऑन द y एक्सिस।
याद आ रहा है कि नहीं? तो आपने कहा था कि कुछ इस तरह की बात हुई थी कि अगर आपके पास ये लाइन ड्रा हो रही है, इस पे ए और इस पर बी इंटरसेप्ट काटे, तो इसका लाइन था x अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। अब ध्यान से आप क्वेश्चन नंबर 11 को देखो, मैं एनसीईआरटी की बात कर रहा हूं, आप लोगों के पास और किताब होगी, आप जानना 10.2 एनसीईआरटी में क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहे हैं फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन दैट कट ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट ऑन द कर्व। मतलब दोनों क्या इक्वल हैं, दोनों को ए ए लिख लें या दोनों को बी बी लिख लें, एंड पासिंग थ्रू द गिवन पॉइंट 2 3। तीसरा 13 में क्या करें, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द 2 3 एंड द कट ऑफ इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस व्हिच सम इज 9। यहां थोड़ा सा बढ़ गया, वहां इक्वल इंटरसेप्ट था, यहां दोनों का समेशन 9 दिया, तो मैं सोच रहा हूं 13 कर दूं, उससे आपको ज्यादा बेहतर लग जाएगी। आप क्वेश्चन नंबर 13 में देखो, हम लिख देंगे लेट इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस आर A and B रिस्पेक्टिवली। ये रिस्पेक्टिवली मतलब यह है कि x एक्सिस y एक्सिस है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन विल बी व्हाट, इक्वेशन ऑफ लाइन कैन बी रिटन एज x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1। अब यहां पे ये कह रहा है कि ये लाइन जो है किसी गिवन पॉइंट 2 2 से पास हो रही है, हम क्या लिखेंगे, सिंस इट्स passing through 2 2, therefore 2 upon a 2 upon b is equal to 1। it is the second equation। अब अगली बात ये कह रहे हैं कि sum of the intercept is how much, 9, since given that a plus b is equal to 9, इसको थर्ड बना दीजिए, और फ्रॉम थर्ड ही आप 9 तो ये कर लीजिए b इज इक्वल टू 9 माइनस a, और ये वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट कर दीजिए फोर्थ से, फ्रॉम सेकेंड एंड फोर्थ आपके पास हो जाएगा 2 अपॉन a प्लस 2 अपॉन 9 माइनस a इज इक्वल टू 1। इट्स a 9 माइनस a 2 9 माइनस a प्लस 2a is equal to 1। It may be 18 minus 2a plus 2a upon 9a minus a square is equal to, they can eliminate, and 18 is equal to 9a minus a square, it can be written a square minus 9a plus 18 equal to 0। 16 to 3 and 6 plus 3 आप सिंप्लीफाई कर लो, आपको वैल्यू मिल जाएगी, ये हम सिंप्लीफाई करेंगे, आई थिंक a minus 3 and a minus 6 equal to 0, so a will be 3 and a is equal to 6। जाहिर सी बात है कि अगर a 3 होगा तो b 6 हो जाएगा, और अगर a 6 होगा तो b 3 हो जाएगा। आपको जब इक्वेशन क्या लिख देंगे, इसके साथ हमारा b कितना आएगा, 6 आएगा, और इसके साथ b हमारा 3 आ जाएगा, यही आप सब्स्टिट्यूट करोगे। एंड आफ्टर गेटिंग द वैल्यू ऑफ a and b, बोथ केस हम लेके चलेंगे, एक बार आपका इक्वेशन क्या हो जाएगा, x अपॉन 3 प्लस y अपॉन 6 इज इक्वल टू 1, और एक बार इक्वेशन होगा x अपॉन 6 प्लस y अपॉन 3 इज इक्वल टू 1। क्लियर हुआ, कोई दिक्कत, नोट कर लीजिए इसको।